आज मसीह विश्वासियों में बहुत से ऐसे हैं कि जो भरमाए गए हैं और ऐसे ऐसे खेल खेल रहे हैं मसीह की देह में। पास्टर भी हैं, बाइबल टीचर भी हैं, बाइबल शिक्षक भी हैं, और जो पास्टरों के चलाए हुए पीछे चलते हैं। पास्टर की भेड़ें कौन है? पास्टर की भेड़ें कोई नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि हे पतरस, तू मेरी भेड़ों को चरा। तो पतरस ने बोला कि हाँ, चराऊंगा। तो आज ऐसे मसीह की देह में ऐसे ऐसे पाखंडी बाबाओं का काम हो रहा है, और बहुत से ऐसे पास्टर भी हैं कि जो ऐसे पाखंडी के काम कर रहे हैं। बाइबल टीचर, बाइबल शिक्षक पानी लेते हैं, फूंक मारते हैं, रुमाल देते हैं, तेल में फूंक मारते हैं। ये सब क्या है? ये सब पाखंड का काम है, जो परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है। तो प्रियो, समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, सच्चाई क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल को आप पढ़ते हो तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वहां पर तेल लगा जहां इसको दुख है, और इसके लिए प्रार्थना कर कि ये चंगा हो जाए। तो इसका मतलब है क्या हम हर किसी को तेल में फूंक मार के दें और कहें कि लो, मैंने फूंक मार के दिया, तुम ठीक हो जाओगे, चंगे हो जाओगे? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। कि जब तक मनुष्य का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर ना हो, तब तक वह मनुष्य चंगाई कभी भी नहीं पा सकता है। चाहे पास्टर प्रार्थना करे, चाहे एक घर का सदस्य प्रार्थना करे, चाहे फिर कलीसिया के मेंबर कोई प्रार्थना करे, या फिर कलीसिया में बैठने वाले लोग जो होते हैं वो आकर प्रार्थना करें, उससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा और ना तो कोई चंगाई पा सकता है। परंतु सबसे बड़ा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने ही तुझको चंगा किया है। तो मनुष्य का विश्वास हो, वो खुद अपनी देह के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करे, तो वो प्रार्थना उसकी सुनी जाती है। और उनका विश्वास होगा, जिनके लिए तुम प्रार्थना करते हो, तभी वो ठीक और चंगाई पा सकते हैं और हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ होता है। तो परमेश्वर से सब कुछ होता है। तो आज हम कुछ खास बातें हैं जो जानेंगे, सीखेंगे कि अंबेडकर, जिसको कहते हैं कि संविधान उन्होंने बनाया था, और संविधान के द्वारा हम जिसे कहते हैं, नहीं, हम नहीं मानते, परंतु संविधान कहता है कि अगर कोई किसी भी धर्म को चुनना चाहे तो चुन सकता है, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार वो चुन सकता है। कोई जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं है। परंतु अगर कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करता है और उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, तो वो कानूनन जुर्म है, और ऐसा करना भी जुर्म है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ना तो किसी का धर्म बदला जाता है, ना तो किसी को किसी धर्म में कन्वर्ट किया जाता है, परंतु परमेश्वर का सुसमाचार और प्रचार है कि मनुष्य के जीवन में काम करता है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में जीवन को प्राप्त करता है। तो प्रियो, इसी विषय में सीखेंगे और जानेंगे कि जो संविधान है, संविधान के द्वारा कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, परंतु अपनी इच्छा के द्वारा करे। उसके ऊपर ना तो कोई जोर जबरदस्ती करे, परंतु वो अगर अपनी इच्छा के अनुसार जाना चाहता है तो जा सकता है। संविधान इसकी गवाही देता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भीमराव अंबेडकर ही मनुष्य को जीवन दे सकते हैं, या फिर हम बुद्ध के द्वारा अपने जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमारे लिए रास्ता मार्ग है कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीखें। परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसका धर्म नहीं बदलता है, परंतु वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। धर्म उसे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने रीति से जीते हैं, अपने मन की करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं, जो परमेश्वर को कतई नहीं भाता है। तो मनुष्य का धर्म उसका उद्धार नहीं कर सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास जब मनुष्य आते हैं तो वो उद्धार पाते हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में सफलता के साथ प्राप्त करते हैं, और उनका ही जीवन प्रभु यीशु मसीह में बदलता है। और एक बात बता देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है, और ना तो ऐसा कोई धर्म है या फिर उसके पीछे हम चलें तो हम उद्धार पा सकते हैं। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलें और अपने आप को सही और सिद्ध करें, पवित्र करें,
प्रभु यीशु मसीह में धर्मी बने और धर्मी बनकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें कि परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के ऊपर रहे और परमेश्वर पुत्र और पिता तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे घर में आकर प्रवेश करें और तुम्हारे साथ बैठकर भोजन को ग्रहण करें। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करेंगे और बहुतायत से करेंगे। मैं समझता हूं कि जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करता है और आप लोग बहुतायत से बढ़ रहे हैं आगे। इसके लिए परमेश्वर को हम सच्ची महिमा देते हैं। तो प्रियो, भीमराव अंबेडकर कौन थे, उनका अस्तित्व क्या था, उन्होंने देश के लिए क्या किया, हिंदुस्तान के लिए क्या किया, आज हम सीखेंगे, जानेंगे और इसके विषय में बहुत कुछ सीखेंगे अगर आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते हुए मेरे साथ बने रहेंगे। लिखा है, बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और इनके ही द्वारा संविधान कायम हुआ। जो चाहे अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को चुन सकता है, इसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आगे देखते हैं, बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसकी रियलिटी यह है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा के नाम से लिखा गया है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। बुद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में लिखा गया है। चलो आगे देखते हैं। और हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़, जापानी सहित और कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और भिक्षु डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या जी ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने उल्लेख किया है कि उनकी बौद्ध धर्म की सोच जानने के लिए उनकी 3 किताबें पढ़नी आवश्यक है। पहली, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, दूसरा, बुद्ध और कार्ल मार्क्स और तीसरा, भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति पढ़नी आवश्यक है। ब्रिटेन के एक बौद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित है और वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब के हाथ में भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, यानी कि भगवान बुद्ध की पुस्तक अंबेडकर बाबा साहेब के हाथ में है और उन्होंने ही बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक को लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। भारत के संविधान निर्माता, चिंतक, समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1819 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। तो भैया आगे देखते हैं लिखा क्या है। अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बीमारी की देखभाल स्वयं में करती थी और इन दोनों का एक ही पुत्र था। उसका नाम था यशवंत अंबेडकर। सविता के ऊपर अंबेडकर की मौत का आरोप लगा था। आगे देखिए क्या लिखा है। परंतु पूछताछ सबूत मिलने के कारण उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। अंबेडकर के मरने के बाद सविता की जिंदगी कैसी रही होगी, क्या इतिहास इसकी गवाही देता है? अगर देता तो इन पर आरोप ना लगाता। अंबेडकर के मरने की वजह सविता नहीं थी, इसलिए उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे देखते हैं लिखा क्या है। अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने पिता माता रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और आखिरी संतान थे। बाबा साहेब के नाम से पहचाने जाने वाले अंबेडकर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। एक नीची जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो मेरे भैया मेरे बहना, आगे देखो क्या लिखा है। इस सवाल का जवाब डॉक्टर BR अंबेडकर नहीं बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, मगर प्रेम बिहारी वे शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपियां लिखी थी।
तो भैया मेरे साथ बने रहें, लिखी हुई बातों को बता रहा हूँ, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, अच्छा लगेगा और आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर्ष और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आगे लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत का संविधान आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था, जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान लिखने वाले और बनाने वाले भीमराव अंबेडकर को हम सलूट करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। संविधान बनाने में 729 रुपए खर्च हुआ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आगे देखिए लिखा है, भीमराव अंबेडकर का रियल नाम क्या था। भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 6 दिसंबर 1956 एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने संविधान सभा की बहसों से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति अध्यक्षता की। उन्होंने पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू और प्रेरितों ने किया था। अंबेडकर ने अन्य धर्मों को अस्वीकार कर दिया और बौद्ध धर्म को चुना। हालांकि अंबेडकर अगले 20 वर्षों तक एक हिंदू बने रहे। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और उनकी मृत्यु के कुछ सप्ताह पहले नव बौद्ध धर्म यान को अपनाया। इतालवी बौद्ध भिक्षु लोकनाथ ने 10 जून 1936 को दादर में अंबेडकर के आवास का दौरा किया। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली में हुई थी। दलितों के नेता अनुसूचित जाति पूर्व में अछूत कहलाते थे और भारत सरकार के कानून मंत्री 1947-51 में हुई थी। आगे देखते हैं लिखा क्या है, इस दिन भारत में रहने वालों के लिए ऐसी आचार संहिता लागू हुई जिसे दुख भारतीयों ने तैयार किया था और इसकी संरचना में हिंदू समाज के अस्पृश्य तक कहे जाने वाले मनीषी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका थी। शनिवार 26 नवंबर के दिन पूरे देश ने राजधानी दिल्ली में कुछ समारोह करके संविधान दिवस मनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनको पूरा किया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। आगे देखिए लिखा है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका थी। वह संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे। इसे बनाने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। हालांकि एक समय आया जब उन्होंने इसे जलाने की बात कही थी। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, एक ही पुत्र यशवंत अंबेडकर है। उनके अन्य 4 बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अंबेडकर ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी रामाबाई अंबेडकर
तथा दूसरी पत्नी सबिता अम्बेडकर थी। बाबा साहेब अम्बेडकर जो 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी नींद में मृत्यु हो गई। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके दाह संस्कार में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए थे। आगे लिखा है 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बताया जाता है कि बाबा साहेब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से कुछ 32 डिग्रियां मिली थी। साल 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वस्तुकार थे। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता पर नए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को भारत के कानून मंत्री के डोमिनियन के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। 2 हफ्ते बाद उन्हें भारत के भविष्य के गणतंत्र के लिए संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस दिन भारत में रहने वालों के लिए ऐसी आचार संहिता लागू हुई जिसे खुद भारतीयों ने तैयार किया था और इसकी संरचना में हिंदू समाज के अस्प्रिय तक कहे जाने वाले मनीषी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका थी। शनिवार 26 नवंबर के दिन पूरे देश ने राजधानी दिल्ली में कुछ समारोह करके संविधान दिवस मनाया था। तो प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें और इसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं। ये जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा और सीखा, समझा, जिस रीति से आप मेरी वीडियो को देखेंगे आपको भी पता चलेगा परमेश्वर का वचन हमें कितना सही मार्ग दिखाता है। वचन से ही हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे इंसान बनते हैं। वचन तो प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं में परमेश्वर है और इसी रीति से परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो हमने जिस रीति से बुद्ध धर्म की पुस्तक को पढ़ा और उसका अध्ययन किया, अंबेडकर के विषय में जो हमने बताया है, तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए अच्छी बात है कि हम कुछ सीख रहे हैं। एक मसीहों को सही ज्ञान होना चाहिए कि उनको हर धर्मों की पुस्तकों को पढ़ना जरूरी होता है और पढ़कर उसका अध्ययन करना बहुत अच्छी बात होती है कि हम जान सकते हैं और हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से आशीष और ब्लेस करें। जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके पूरी देखें, अधूरा ना छोड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को वीडियो शेयर करें कि जो नहीं जानते हैं वो भी जानें और वो भी परमेश्वर के वचन में बढ़ने पाएँ। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।